नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी योद्धा सीरीज के एपिसोड नंबर 14 के अंदर, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं 13 के अंदर भी अपने बोलियों की बात की थी, भाषा और साहित्य की बात की थी। आज वापस अपन फिर से उसी का पार्ट सेकंड है, उसके अंदर बेहतरीन तरीके से की बातों का अध्ययन करेंगे। आइएगा, सबसे पहली बात हमारे सामने रहती है एपिसोड नंबर 14 कि राजस्थानी भाषा के विकास के अपने चरणों की बात करते हैं। तो चरण कितने हैं? राजस्थानी भाषा के विकास के 4 चरण है। पहला अर्वाचीन राजस्थानी। शुरुआत कहाँ से होगी भैया? शुरुआत कहाँ से होगी? माफ करना, शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत यहाँ से हो जाएगी, 11 से 13वीं सदी के बीच गुर्जरी अपभ्रंश। फिर दूसरा दूसरा हो जाएगा प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं सदी। 3 नंबर में हो जाएगा मध्य राजस्थानी 16वीं से 18वीं। और भैया 4 नंबर में अर्वाचीन राजस्थानी 18वीं सदी से अब तक का। तो 4 क्रम हो गए, 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18 और 18 से अब तक। अगली बात, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन का राजस्थानी भाषा का विभाजन। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने कहा है कि राजस्थानी भाषा के 5 भाग है। कौन कौन से? पहला भाग उन्होंने बताया है कि भैया पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। दूसरा दूसरा भाग उन्होंने ये बता दिया कि मध्य मध्य पूर्वी राजस्थानी, यानी कि मध्य पूर्वी राजस्थानी। तीसरा भाग हो जाएगा कह सकते हैं कि उत्तर और पूर्वी, फिर दक्षिणी और पूर्वी, फिर भैया अंत के अंदर दक्षिणी राजस्थानी, फिर अंत के अंदर हो जाएगा दक्षिणी राजस्थानी। तो कितने भाग हो गए? 5 भाग हो जाते हैं। फिर एलपी टेसिटोरी जी है, उन्होंने भी 2 भाग बता दिए, एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर आप सभी कह सकते हो कि भैया डिंगल साहित्य आता है। कौन सा साहित्य आता है? डिंगल साहित्य आता है। और फिर अपन ये कह सकते हैं पूर्वी राजस्थानी के अंदर पिंगल साहित्य आता है। पूर्वी राजस्थानी के अंदर पिंगल साहित्य आता है। ओवरऑल ये बात भी याद रख लेना। तो एलपी टेसिटोरी का भी वर्गीकरण याद रखना। फिर हमारे सामने एक बोली रहती है देवड़ा बाटी। देवड़ा बाटी के बारे में कहते हैं कि ये मुख्य रूप से माउंट आबू सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। तो माउंट आबू जो सिरोही ये का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? देवड़ा बाटी। अब ये भी मारवाड़ी क्या रहती है? उपबोली। किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। वो बोली जो राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? सर्वाधिक साहित्य लिखा गया विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ये याद रख लेना। उसका साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। अगली बात करते हैं हाड़ौती बोली की। ये ढूंढाड़ी भाषा की एक प्रसिद्ध उपबोली है। और ढूंढाड़ी कौन सी भैया? ये वही ढूंढाड़ी जिसको जयपुरी कहते हैं। ये वही ढूंढाड़ी जिसको जयपुरी कहते हैं, जिसको काई और कुई कहते हैं, जिसको काई और कुई कहते हैं, जिसको जाड़साई कहते हैं, जिसको जाड़साई कहते हैं। तो इसी की उपबोली रहती है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र के अंदर ये बोली जाती है। ये जो एरिया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, इस क्षेत्र के अंदर क्या है? कौन सी बोली बोली जाती है भैया? तो कह सकते हैं हाड़ौती बोली। हाड़ौती क्षेत्र लिख सकते हो। कौन सा क्षेत्र? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। फिर अगली बात हमारे सामने ये रहती है कि हाड़ौती के अंदर कवि सूर्यमल जी मिश्रण का साहित्य इसी भाषा के अंदर लिखा गया है। जैसे कि अपन लिख सकते हैं वंश भास्कर। इन वंश भास्कर के लेखक कौन है? कवि सूर्यमल जी मिश्रण। वीर सतसई, वीर सतसई, वीर सतसई, ये याद रख लेना। आगे बात समझ में। फिर उत्तरी भाग में नागरचौल बोली प्रचलित है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो उत्तरी भाग है उसके अंदर एक बोली प्रचलित है, उसको कहते हैं नागर बोली। कौन सी भैया? नागर बोली प्रचलित है। और वर्तनी की दृष्टि से कह सकते थोड़ी कठोर बोली है। वर्तनी की दृष्टि से थोड़ी क्या है? थोड़ी क्या है भैया? कठोर बोली रहती है। इस बात का याद रख लेना। ठीक है, कर्कश नहीं है, मैं कठोर बोल रहा हूं। फिर हमारे सामने रहती गोड़बाड़ी। अब देखो गोड़बाड़ी में अगर छोटे से क्षेत्र लिखा हूं, आपको थोड़े से क्षेत्र बता दूं। जैसे अपन बात करें बाड़मेर, ठीक है, तो बाड़मेर में रह जाएगा ढाटी, ढाटी। ठीक है, जैसलमेर में, जैसलमेर में हो जाएगा डटकी, डटकी। जालोर और कह सकते हैं पाली का जो एरिया है उसके अंदर गोड़बाड़ी, जालोर प्लस में पाली, गोड़बाड़ी, गोड़बाड़ी। ये क्या है? थोड़ी सी सिमिलर नेम है, इसलिए याद रख लेना। जालोर की अहोर तहसील और पाली की भैया बाली तहसील के अंदर ये प्रचलित है। ये मारवाड़ी भाषा की प्रमुख उपबोली रहती है। क्षेत्र पूछे तो जालोर की अहोर, पाली की बाली तहसील। फिर अगली बात हमारे सामने एक प्रसिद्ध ग्रंथ रहता है बीसल देवराशो। बीसल देवराशो के लेखक कौन है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि बीसल देवराशो के लेखक कौन है।
और इसका ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इसके अंदर ऐतिहासिक साहित्य लिखे गए, इतिहास से संबंधित जो साहित्य है, जिसने राजाओं की जीवनी लिखी है, जो युद्धों का वर्णन करता है, कालक्रम का वर्णन करता है, उनका साहित्य इसके अंदर क्या है, ज्यादा प्रचलित रहता है। इस बात का याद रख लेना। हमारे सामने ये रहता है कि भाई मारवाड़ी की उपबोली कौन सी रहती है, उपबोलियां कौन कौन सी है। तो मारवाड़ी की उपबोली के अंदर अपन मेवाड़ी कह सकते हैं, जिसका क्षेत्र रहता है उदयपुर और आसपास क्षेत्र, उदयपुर। वागड़ी कह सकते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वागड़ी के अंदर लिख सकते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। सिरोही, खेराड़ी, थली और ढटकी, ये क्षेत्र रह जाते हैं, ये इनकी क्या रहती है, उपबोलियां रह जाती है। और इन उपबोलियों के अंदर और क्या रहेगा, गोड़वाड़ी रहेगा, देवड़ावाटी और नागौरी, ये इनकी उपबोलियां हो जाएगी। अगर टोटली उपबोलियां एक साथ में देखना चाहोगे तो लिख सकते हैं मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, टटकी, थली, खेराड़ी, सिरोही, नागौरी, देवड़ावाटी और गोड़वाड़ी, ये पूरी मारवाड़ी की उपबोलियां रहती है। मारवाड़ी की क्या रहती है, उपबोलियां। इसको याद रख लेना, पिछले का तो केवल देख लेना, मैंने डायग्राम के साथ समझा दिया, बाकी मारवाड़ी की उपबोलियां पूरी याद रखनी चाहो तो यहीं से याद रख लेना, एक साथ में डाटा कंप्लीट हो जाएगा। बार बार सवाल पूछ लिया जाता है कि उनकी उपबोलियां कौन कौन सी है, तो उपबोलियां याद रख लेना। अगली बात, ढूंढाड़ी की उपबोलियां देखो, हाड़ौती है, अहीरवाटी है, यानी कि अहीर जाति की अधिकता के कारण, मेवाती, मेव जाति की अधिकता के कारण, कौन सी जाति, मेव जाति, रांगड़ी, मालवी, राजावाटी, चौरासी, सापुरा, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी और जगरोती, ये ओवरऑल हाड़ौती की उपबोलियां रहती है। किसकी उपबोलियां हैं, हाड़ौती बोली की उपबोलियां रहती है, ये इसी के अंडर क्षेत्र के अंदर आती है। फिर मालवी की उपबोलियां, निमाड़ी, रांगड़ी, सोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमटवादी, ये इनके नाम रहते हैं इनके उपबोलियों के अंदर, ठीक है। फिर ये लिखते हैं कि आपका भाई आपको HW देगा, HW देगा, HW के अंदर लिख सकते हैं, HW के अंदर लिख सकते हैं। अगला HW कौन सा रहेगा बताओ, तो HW लिख दो भैया, HW, HW के अंदर 0 3 सवाल दूंगा, 3 सवाल दे दूंगा। पहला सवाल लिखते हैं, आ जाओ। पहला सवाल ये था कि राजस्थान में सर्वाधिक साहित्य, राजस्थान में सर्वाधिक साहित्य किस बोली में लिखा गया है, किस बोली में लिखा गया है, लिखा गया है। दूसरा सवाल आपके सामने, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, वैज्ञानिक विभाजन किसने किया। तीसरा सवाल ये लिख दो, सूर्यमल मिश्रण का साहित्य किस बोली में लिखा गया है, किस बोली में लिखा गया है, लिखा गया है। अंत के अंदर 14 लिख दो, संत मावजी का साहित्य किस में लिखा गया है, संत मावजी का साहित्य किस बोली में लिखा गया है, किस बोली में लिखा गया है, ठीक है भाई। ये 4 अपने हो जाएंगे HW। आप सभी को इनके जवाब देने कमेंट बॉक्स में। कैसा रहा सेशन, इसके बारे में आप सभी जरूर बताएंगे। क्या आपको पिछले सेशन और इस वाले सेशन दोनों में मिलाकर क्या अभी तक बोली में कोई डाउट रहा, अगर कोई भी डाउट रहा तो मुझे जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के सामने एक नए टॉपिक के साथ में, बेहतरीन अध्ययन के साथ में। तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज उसमें आप सभी को, और इन सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।